अगस्त पिछले साल के बाद 1 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर गया, दोबारा इलेक्शन कमीशन आना पड़ गया है। और आज हम पूरा पीटीआई के कुछ मेंबरान भी मेरे साथ हैं, मैं उनका तारुफ भी आपको कराऊंगा। ये यूसुफ अली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी थे स्वाबी से। इन्होंने भी एक दरख्वास्त जमा कराई है। और महमूद खान है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में सरगर्म कारकुन होते थे और तमाम पीटीआई इनको जानती है। और इन्होंने भी आज एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई है। मुजम्मिल साहब हैं, ये टोबा टेक सिंह से, ये पीटीआई में बड़े एक्टिव कारकुन थे। इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। मोहतरमा नौरीन फारूक खान है, ये सदर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग की, आज इन्होंने भी दरख्वास्त जमा कराई है। उसके बाद बिलाल अजहर राना है, ये फाउंडिंग मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, टेक्सला से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने भी आज दरख्वास्त जमा कराई है। तो आज हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से। और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम बल्ला बचाने निकले हैं। और मैं उसकी आपको तफसील बताऊंगा कि अगस्त 2002 में कुछ मेरी भी इसमें काविशें शामिल थी, जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसी इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त डाली थी कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए। और उससे पहले जो 97 के इलेक्शन थे उसमें चिराग था हमारा इलेक्शन सिंबल। तो अल्लाह का करना हुआ कि हमें बल्ला का सिंबल मिला और उस बल्ले की सिंबल के ऊपर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ब्रांडिंग की। लेकिन आज बल्ला जो है वो ख़तरे में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंबल के हवाले से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर सुनाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आखिरी मौका दिया था कि अगर आपने शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो ये जो बल्ला है कानून के तहत ये आपसे लिया जा सकता है। तो बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उसका जो पॉलिटिकल शनाख्त है आने वाले इलेक्शन में वो ख़तरे में पड़ता है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे थे और हमने पूरी कोशिश की कि हम ये जो नई क़यादत है, ये जो अब नए लोग पार्टी में अचानक नमूदार हो गए हैं वकला की सूरत में, जो जेल से बाहर आके बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं और मुतज़ाद बयानात दे रहे होते हैं और मुतज़ाद बातें कर रहे होते हैं, तो हमने पूरी कोशिश की इस हद तक कि मैंने कल कई साल बाद पार्टी के चेयरमैन इमरान खान के लिए एक वीडियो मैसेज भी किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि सबसे बेहतर रास्ता ये है कि आप खुद ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो इलेक्ट्रल फ्रॉड हुआ है, ये जो एक ढोंग रचाया गया इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जिसकी तफसील में मैं आता हूँ, इसको आप खुद कलअदम करार दे दें और एक संजीदगी दिखाएं कि आप शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अपनी क़यादत का फैसला करें, ना कि बाहर से लोगों को नामजद कर दिया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आईन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि कोई केयर टेकर चेयरपर्सन हो या कोई नामजदगी हो पिछला चेयरमैन जो है नए चेयरमैन को। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी आईन लिखा था। मैं था, हामिद खान थे, मिराज मोहम्मद खान थे, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे। हमने जो आईन बनाया उसमें हमने ये लिखा था कि चेयरमैन जो है 3-3 साल के 2 टर्म्स करेगा, उसके बाद वो नाअहल हो जाएगा, वो हमेशा के लिए पार्टी की क़यादत नहीं संभाल सकता। उसका मकसद था कि हमने जमहूरियत लानी थी पार्टी में, हमने पार्टी को इदारा बनाना था, हमने पार्टी को लीडरशिप की एक क्रेडल बनाना था कि जहाँ मेरिट पे लीडरशिप ऊपर आए। ये जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है। जैसा कि आपने बरतानिया में आप देखते हैं कि एक इंडियन नज़ाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना, अपनी पार्टी से इलेक्शन के ज़रिए मेरिट पे ऊपर आया।
एक पाकिस्तानी निज़ाद जो है वो लंदन का मेयर बना 2 टर्म्स के लिए, वो फिर अपनी पार्टी से मेरिट से उठा। तो ये बुनियादी एक ज़रूरत थी जिसके लिए हम ये और मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँ, मुझ पे बड़े अब सवालात उठते हैं क्योंकि मेरा पैगाम, हम सब का पैगाम अब पाकिस्तान में फैल रहा है। तो कोई तरह तरह के बड़े इल्ज़ाम लगे, पहले कहते थे कि ये पानामा की वजह से फॉरेन फंडिंग किया है, फिर कोई कहता था इजी लोड, यहाँ खड़े होकर कहते थे, वो तमाम के तमाम खुद डाउनलोड हो गए और चले गए। और अब नए किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दिसंबर 2012 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इलेक्शन इस्लामाबाद का हुआ था, उसमें जो खामियां थी मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने वो निशानदेही की थी। तो अगर मैं किसी के इशारे पर चल रहा होता तो उस वक्त मैं ना करता। ये मेरी एक स्ट्रगल है कि ये जमात हमें बहुत अजीज़ है, ये निशान जो है इंतखाबी हमें बड़ा अजीज़ है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इनको आखिरी मौका मिलेगा और वो मौका भी इन्होंने गंवा दिया, तो ये नज़र आ रहा था दीवार पर लिखा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन सिंबल है वो अब संगीन खतरात का सवाल है। क्योंकि जिस भोंडे अंदाज में ये इलेक्शन कराए गए, मैं और ये हमारे वफद के कुछ लोग हमारे साथ थे, हम 1 दिसंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में गए और हमने वहाँ जो मरकज़ी दफ्तर के नुमाइंदे हैं उनसे हमने तीन चीज़ें मांगी। हमने कहा हमें वोटर लिस्ट दी जाए, हमने कहा हमें इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित दिए जाए, हमने कहा कि हमें जो इलेक्शन का जो तरीक़ेकार है, कैंडिडेट जो वोटर लिस्ट है वो दी जाए। आप यकीन कीजिए उन्होंने बड़ी सच्चाई से कहा कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो हम आपको कैसे दें। और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड है, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो आज हमने जो दरख्वास्त दी है, जो मैंने दरख्वास्त दी है, उसमें वीडियो सबूत भी दिए हैं।